अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास फिजिक्स यूनिट 2 हम पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स। आज का जो टॉपिक है एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? सो एक्सेलरेशन क्या है? डेफिनेशन क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या मतलब है? वेलोसिटी चेंज हो टाइम के एतबार से, इसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। डिटेल में समझते हैं इसको। देखें, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है। डेल्टा वी का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। और डेल्टा टी का मतलब क्या? चेंज इन टाइम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक ऑब्जेक्ट है, देखें सपोज दैट कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर है, उसकी कुछ वेलोसिटी थी, हमने वी आई कह दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। चलता रहा, यहाँ पहुंचा जब, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, जिसको हमने वी एफ कह दिया। तो देखें, यहाँ पर उसके कुछ टाइम था टी वन, और यहाँ कुछ टाइम था, सॉरी टी आई, यहाँ पर टाइम था टी एफ। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई टाइम के एतबार से, शायद बड़ी हो शायद कम हो, और उसमें कुछ टाइम चेंज हुआ है। मतलब यहाँ पर शायद जीरो हुआ हो टाइम, 10 था, 10 सेकेंड हुआ था, यहाँ पर 20 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि देखें, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी रफ्तार जो है यहाँ पर इस पोजीशन पे पीछे से चलता हुआ आ रहा है, आगे तक चलता जाएगा। हमें इन दोनों पोजीशन पर, पोजीशन ए पर पोजीशन बी पर चेक करना है। यहाँ पर पहुंचता है तो उसकी जो वेलोसिटी है उसको हमने कहा कि देखा कि 10 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पर पहुंचता है वो ऑब्जेक्ट, तो हमने देखा कि उसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। और यहाँ से जहाँ जाते हुए जो है, यहाँ पर इसका टाइम क्या था? 1 सेकेंड हुए थे। यहाँ क्या है? 2 सेकेंड हुआ था। तो हमने देखा कि इसके अंदर वेलोसिटी चेंज हुई है। वेलोसिटी चेंज हुई है टाइम के एतबार से, मतलब कुछ ना कुछ टाइम लगा है वेलोसिटी को चेंज होने में। चेंज होने का मतलब बढ़ेगी या कम होगी। अब यहाँ पर क्या हो रही है? वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या पैदा हो रहा है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब है वी एफ माइनस वी आई, 25 माइनस का 10 डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई। ये टी आई है, ये टी एफ कह देते हैं। 2 - का 1, तो ये क्या हो जाएगा? 25 - 10 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी, स्पीड में चेंज आना, स्पीड में चेंज आना टाइम के एतबार से। टाइम के एतबार से मुराद ये है कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं सपोज, ठीक है, यहाँ से आपने, सपोज करें कि आप एक कार चला रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर आपकी रफ्तार थी, जो काउंट हुई 10 मीटर पर सेकंड थी। अब जाहिर सी बात है, आगे थोड़ा रास्ता खराब है, तो यहाँ पर पहुंचे तो आपने थोड़ी स्पीड हल्की की, और यहाँ पर क्या हो गई? 5 मीटर पर सेकंड हो गई। तो वेलोसिटी चेंज हुई। अच्छा, यहाँ पर जब पहुंचे थे तो यहाँ पर आपको कुछ टाइम था, जीरो सपोज कर लें, और यहाँ पहुंचे तो आपको 5 सेकंड हो गए। तो इसका मतलब कुछ टाइम के एतबार से, टाइम के एतबार से मुराद ये है कि कुछ टाइम गुजरने के बाद आपकी वेलोसिटी, आपकी स्पीड चेंज हो गई है। तो सो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के एतबार से वेलोसिटी में चेंज आ गया शायद। अच्छा, यहाँ 10 थी, यहाँ शायद 25 हो जाती। अब यहाँ पर रोड बिल्कुल स्मूथ है, फिर यहाँ पर रोड क्या थी? बिल्कुल रफनेस थी, यहाँ स्लो चला रहा था वो ऑब्जेक्ट शख्स, यहाँ पर आकर उसने बिल्कुल तेज कर दी, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो गई 35। तो तब भी वेलोसिटी चेंज हुई है, रफ्तार चेंज हुई है, स्पीड चेंज हुई है, तो क्या पैदा हो जाएगा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन देखिए, नाम किसका है? वेलोसिटी के चेंज होने का। टाइम के एतबार से मुराद यह है कि टाइम, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। देखें, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी थी, स्पीड थी, आप यहाँ गाड़ी चला रहे थे, यहाँ आपकी रफ्तार थी कुछ, यहाँ पहुंचे रफ्तार चेंज हो गई, या तो बढ़ गई या तो कम हो गई। जाहिर सी बात है कि
एक रियल लाइफ के अंदर आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, स्पीड कम हो जाती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। आप तेज चलाते हैं खाली रोड देखकर, एक्स वेलोसिटी में चेंज, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। ठीक है। और उस तेज करने या कम करने में कुछ ना कुछ क्या लगता है, टाइम लगता है। तो वो जो इन दोनों को मैथमेटिकली डिवाइड करते हैं, वेलोसिटी को डिवाइड करते हैं टाइम से, तो हमारे पास क्या पैदा हो जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है, एक को कहते हैं हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और सेकंड का नाम क्या है हमारे पास, नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन का ये याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन पैदा कैसे होता है, वेलोसिटी के चेंज होने से। चेंज होने का मतलब स्पीड की कम या ज्यादा होने से। इफ वेलोसिटी विल इंक्रीज, अगर इंक्रीज होगी, ठीक है, जो चेंज हो रहा है वो अगर इंक्रीज की सूरत में हो रहा है, कि वेलोसिटी बढ़ने की सूरत में हो रहा है, देन द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और अगर दूसरी सूरत में कि वेलोसिटी विल डिक्रीज आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी या कम हो जाए या स्लो हो जाए, so then the acceleration produced due to the decrement of velocity is called negative acceleration। मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, जब वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की कम हो, स्पीड कम हो, ब्रेक लगे, स्टॉप हो जाए, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, जिसको डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, डिक्लेरेशन भी कहते हैं। पर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने देखा कि रोड खाली है, स्मूथ है रोड, तो आपने स्पीड ज़्यादा कर दी, तो स्पीड ज़्यादा करने के अंदर टाइम लगेगा, तो उसको डिवाइड करने उस टाइम से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन की कौन सी टाइप है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज।